हेलो स्टूडेंट्स, कल हमने क्या पढ़ा था? प्रकाश संश्लेषण। क्या पढ़ा था? प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण हमने पढ़ा था कि कैसे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, कैसे होती है कि जो हरे पौधे होते हैं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ऊर्जा का प्रयोग करके अपना भोजन बनाते हैं। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा हरे पौधे कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल एवं सौर ऊर्जा का प्रयोग कर अपना भोजन बनाते हैं, उसे क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। ठीक है, अब देखो अपनी क्या है पर्णरंध्र की कार्यविधि कि जो पत्तियां होती है वो कार्य कैसे करती हैं। प्रत्येक पर्णरंध्र में 2 रक्षक कोशिकाएं होती हैं। रक्षक कोशिकाएं सेम के दाने की आकृति की होती हैं तथा पर्णरंध्र के खुले तथा बंद होने को नियंत्रित करते हैं। सेम के दाने की तरह होती हैं। और ये जो पर्णरंध्र जो होते हैं, पर्णरंध्र किसको बोलते हैं? जो छिद्र होते हैं, ये दिखा हुआ रोम, ये पत्तियों के अंदर होते हैं ऐसे, इनको हम क्या कहते हैं? पर्णरंध्र कहते हैं। जब रक्षक कोशिकाएं जल को अवशोषित कर लेती हैं तब ये फूल जाती हैं तथा जो पर्णरंध्र होते हैं वो क्या होते हैं? खुल जाते हैं। जब रक्षक कोशिकाएं जल निकाल देती हैं तब ये स्थिर हो जाती है, यानी कि सिकुड़ जाती है। इसका मतलब क्या है? पर्णरंध्र बंद हो जाते हैं। ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैसें तथा जलवाष्प पर्णरंध्रों के माध्यम से पत्ती में प्रवेश करते हैं तथा बाहर निकलते हैं। दिन के समय पत्तियों में स्थित पर्णरंध्र खुले रहते हैं। दिन के समय क्या होते हैं? खुले हुए होते हैं तथा रात्रि के समय में पर्णरंध्र सामान्यतः बंद रहते हैं तथा पत्तियों से कम गैस निकल पाती है। अब देखो प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाले कारक। प्रकाश संश्लेषण की दर को प्रभावित करने वाले कई वातावरणीय कारक है, जिसमें पहला तो अपना आता है प्रकाश। मैंने पहले भी आपको बता चुकी, प्रकाश होता है। ठीक है, तो प्रकाश संश्लेषण की दर सीधे प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर करती है। क्या करती है? प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर करती है। पहला क्या हो गया अपना? प्रकाश। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण में पहला जो कारक आएगा वो क्या है? प्रकाश आएगा। प्रकाश सीधे प्रकाश जो है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पौधों में को प्रभावित करती है। तो नेक्स्ट अपना क्या आता है? जैसे कि इसमें बताया हुआ है कि जिन पौधों को प्रकाश नहीं मिल पाता वो पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं कर पाते हैं और वो अन्य पादपों पर भोजन के लिए निर्भर होते हैं। देन नेक्स्ट अपना आता है क्या? कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को एक सीमा तक बढ़ा देती है। पहला कारक क्या था? प्रकाश। दूसरा क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। तीसरा अपना आता है जल। यह भी प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक होता है। भाई प्रकाश संश्लेषण में जल भी उतनी ही भूमिका निभाता है जितनी कि अन्य कारक भूमिका निभाते है। सेकंड होता है मोस्ट एंड इम्पोर्टेंट पर्णहरित। पर्णहरित प्रकाश संश्लेषण के लिए अति आवश्यक है क्योंकि यह सूर्य की ऊर्जा को अवशोषित करता है। जिन पादपों की पत्तियों का कलर हरा नहीं होता है वे पादप प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं कर पाते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में वही पादप भाग लेते हैं जिनकी पत्तियों का कलर कैसा होता है? हरा होता है। ठीक है, अब देखो परपोषित पोषण। परपोषित पोषण क्या कहते हैं? पर यानी दूसरा, अन्य, पोषी यानी भोजन, यानी कि दूसरे पर भोजन। तो देखो क्या है कि सभी जानवर, मनुष्य, जो पौधे हरे नहीं होते अपना भोजन नहीं बना पाते हैं, वे अपने भोजन के लिए प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से हरे पादपों पर निर्भर करते हैं। किन पर निर्भर करते हैं? हरे पादपों पर निर्भर करते हैं। वे जीव जो अपने भोजन के लिए अन्य कारकों पर निर्भर होते हैं, देखो वे जीव जो अपने भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर होते हैं परपोषित कहलाते हैं और उनके पोषण को परपोषित पोषण कहते हैं। भोजन ग्रहण करने के अनुसार परपोषित पोषण को निम्नलिखित भागों में वर्गीकृत किया गया है। कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है? देखो पहला आता है अपना मृत पोषित पोषण। मृत पोषित पोषण क्या होता है कि वर्षा के दिनों में आपने चमड़े के जूते या बेल्ट के भीगने पर उनके ऊपर एक सफेद रुई जैसी संरचना की वृद्धि देखी होगी। यह फफूंद का उगना है। यह फफूंद वस्तुओं पर उगती है तथा उन्हें भोजन के रूप में प्रयोग करती है। यह केवल उन वस्तुओं पर उगती है जो कभी जीव का हिस्सा थी, जैसे कि एकत्रित भोजन, लकड़ी, चमड़ा तथा पेड़ पौधों के सड़े हुए उत्पाद। कुछ मुख्य उदाहरण जीवाणु, मशरूम, यीस्ट तथा डबल रोटी पर फफूंद आदि है। जीव जो अपना भोजन मृत तथा सड़े हुए पदार्थों से प्राप्त करते हैं मृत पोषी कहलाते हैं। वे जीव जो अपना भोजन मृत या सड़े हुए पदार्थों से प्राप्त करते हैं वे मृत पोषी कहलाते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या आता है अपना परजीवी पोषण। क्या आपको कभी सिर की जूं अथवा खटमल ने काटा है? क्या आपने सुना है कि बच्चों के शरीर में कृमि, कीड़े होते हैं, पेट में कीड़े होते हैं। ये जीव जो अपने भोजन के लिए दूसरे जीवों के शरीर के पर या उनके अंदर निवास करते हैं परजीवी कहलाते हैं। यानी कि ऐसे जीव जो अपना भोजन या आवास पाने के लिए किसी अन्य पादप पर या जंतु पर निर्भर होते हैं उन्हें हम परजीवी पोषण कहते हैं तथा इस प्रकार का पोषण परजीवी पोषण कहलाता है। खटमल, सिर की जूं तथा जोंक शरीर के बाहर रहते हैं। कुछ जीवाणु तथा कृमि जैसे फीताकृमि, गोलकृमि शरीर के अंदर रहते हैं। डोडर पौधा दूसरे हरे पौधों पर आश्रित होता है। डोडर पौधा जिसे हम अमर बेल के नाम से
जानते हैं। ये पौधा जो होता है अन्य पादपों पर निर्भर होता है। नेक्स्ट अपना होगा कल। देख लो, अभी 2 ही पॉइंट बचे हैं इसके अंदर, इसको रीडिंग कर लेते हैं। आता है सहजीवी पोषण। सहजीवी क्या होता है? सहजीवन दो विभिन्न जीवों के मध्य होने वाले पारस्परिक तथा स्थिर संबंधों को कहा जाता है। ये जीव सहजीविता के माध्यम से एक दूसरे को लाभान्वित करते हैं, जैसे भोजन, रक्षा तथा प्रजनन में। सहजीवन जो कि दो जीवों के पारस्परिक संबंध पर आधारित होता है तथा दो जीव एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं, पारस्परिक यह सह-उपकारिता कहलाता है। पारस्परिक आश्रय का एक उदाहरण कुछ शैवाल तथा फफूंद का एक साथ मिलकर लाइकेन की संरचना करना है। इनका परस्पर संबंध इन्हें बाहरी वातावरण में रहने योग्य बनाता है तथा ये प्रकाश, वायु तथा खनिजों में पोषित होते हैं। अलग अलग रहने पर ये शैवाल तथा फफूंद जीवित नहीं रह पाते हैं। क्या कहते हैं? जो कोई भी जो दो पादप या दो जंतु अपने भोजन और आवास के लिए क्या होते हैं, एक साथ रहते हैं, इसमें किसी को भी नुकसान नहीं होता है, किसी अन्य को नुकसान नहीं होता है, तो इस ऐसे पोषण को हम सहजीवी पोषण कहते हैं। तीसरा आता हमारा कीटभक्षी पोषण। क्या आपने सभी मांसाहारी पौधों के बारे में सुना है? ये पौधे छोटे कीड़ों को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। पौधे अपनी प्रजाति के अनुसार कीट पतंगों को विभिन्न तरीकों से पकड़ लेते हैं तथा इनमें से पोषण प्राप्त करते हैं। कीट पतंगों को खाने वाले इन पौधों को कीटभक्षी पौधे कहते हैं। ऐसा माना जाता है कि इन पौधों को समुचित नाइट्रोजन नहीं मिल पाता, इसीलिए नाइट्रोजन की पूर्ति हेतु कीड़े मकोड़ों को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। ओके।